स्टूडेंट ऑफ 9 क्लास, देखिए आज हम इस वीडियो में एक दो और क्वेश्चन करेंगे जो कि सर्कल चैप्टर से ही रिलेटेड है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। आप लोगों ने ये क्वेश्चन ज़रूर देखा होगा। यहाँ पर क्वेश्चन काफ़ी लेंदी है। ओके, तो इसको हम आसानी से ज़रा पिक्चर के थ्रू मैं आपको इस एक्सप्लेन कर देता हूँ, यानी कि फिगर के थ्रू। तो देखिए यहाँ पर मैंने फिगर बना रखी है। तो बता क्या रखा है कि सलमा, यहाँ पर तीन लोग हैं, सलमा, रेशमा और मनदीप। ठीक है, सलमा और रेशमा और सलमा और मनदीप के बीच की दूरी, यानी कि यहाँ पर देखिए दिस इज़ योर सलमा एंड दिस इज़ योर सलमा, और इनके बीच में सलमा से रेशमा और सलमा से मनदीप की दूरी जो कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। तो सलमा कॉमन हो गई दोनों के लिए, सलमा से रेशमा इसको आर ले लीजिए और फिर सलमा से ही ये मनदीप एम ले लीजिए। ठीक है, तो इनकी जो दूरी है वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। दोनों की बराबर बराबर दूरी है, 6 सेंटीमीटर ईच। तो हमको निकालना है कि रेशमा एंड मनदीप के बीच की दूरी कितनी होगी। रेशमा और मनदीप मतलब इस वाले से इस वाले की दूरी पता करनी है, डिस्टेंस पता करनी है। तो आर और एम, तो रेशमा और मनदीप के बीच की जो दूरी है वो एज अ डायमीटर, सॉरी, आप एक कोड की तरह देख सकते हो। ये क्या है, कोड है सर्कल के लिए, आर से लेके एम। ठीक है, तो आर एम आपकी क्या है, एक कोड है सर्कल की। ओके, और ये आपका जो ओ है ये आपका क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल है। तो इसका इस तरीके से एक बार और चीज़ देख लेते हैं, जिसमें रेडियस कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर दे रखा है। ओके, जो सर्कल का रेडियस है वो कितना है, 5 है। तो ओ से लेके आर तक 5 सेंटीमीटर होगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक आपका भी 5 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। तो मैं पहले सबसे जो इजी मेथड है वो बता देता हूँ। ठीक है, आप उसको पेपर में अप्लाई कर सकते हो, मतलब कि एज इट इज़ जो मैं बता रहा हूँ। और सबको पता है कि सेंटर से अगर हम किसी कोड पे इस तरीके से, मैंने देखो कोड पे एक लाइन को ड्रॉ कर रखा है, तो इस कोड को ये वाली कोड और ये वाली जो है आधी आधी में डिवाइड हो जाएगी, मतलब ये पूरी कोड आर एम डिवाइड हो जाएगी। तो इस पॉइंट का नाम भी कुछ रख सकते हो अपनी मर्ज़ी से, लेट सपोज पी है। तो आर पी और पी एम दोनों हाफ हाफ में डिवाइड हो जाती है। और ये जो सेंटर से हम ड्रॉ करते हैं, तो ये आपकी क्या होती है, परपेंडिकुलर भी होती है। तो ये 90 है तो इधर वाला भी 90 डिग्री होगा। ओके, तो आप इसको दो तरीके से कर सकते हो, एक तो पीजीटी लगा के कर सकते हो। ओके, और एक आप कर सकते हो हीरोन्स फार्मूला लगा के, है ना, हीरोन्स फार्मूला लगा के। ठीक है, तो सब मैं हीरोन्स फार्मूला लगा के आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से सवाल बहुत इजी तरीके से हो सकता है। आपको मे बी इसका आंसर भी याद होगा कि 9.8 या 9.6 सेंटीमीटर इन दोनों की दूरी आएगी। ओके, तो हम क्या करते हैं, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूँ मैं, इन ट्रायंगल आर ओ एस। ठीक है, आर ओ एस देख सकते हैं आप कौन सा ट्रायंगल लिया मैंने यहाँ पर, आर ओ एस। ओके, आर ओ एस में हम लगाएंगे, इसका एरिया निकालेंगे, यानी ये पूरा ट्रायंगल मैं अगर चाहो तो शेड कर देता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, एक मिनट, ये जो एरिया है ये हम निकालने वाले हैं। ठीक है, आर ओ एस एरिया। तो एरिया कैसे निकालते हैं, हीरोन्स फार्मूला, बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। जब हमको तीनों साइड पता हो तो हम एरिया निकाल ही सकते हैं ना। तो यहाँ पर देखिए ओ आर 5 है, ओ एस भी 5 होगा क्योंकि ये रेडियस है, ये ओ आर भी रेडियस है, दोनों रेडियस 5 होगा, और आर से लेके एस तक का डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर दे ही रखा है। क्लियर, तो एरिया ऑफ, उससे पहले हम क्या निकालते हैं, तो हीरोन्स फार्मूला सभी लोगों को याद होना चाहिए, क्या होता है, ये होता है आपका एस, एस माइनस ए एंड एस माइनस बी और एक एस माइनस सी। ओके, दिस इज़ योर एरिया ऑफ ट्राइंगल फार्मूला। तो यहाँ पर एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर होता है। क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। तो एस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपको, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। तो ये कर देंगे हम। यहाँ पर तीन साइड कौन कौन सी है मैं आपको अभी बता देता हूँ। यहाँ पर है आर एस जो कि 6 सेंटीमीटर है, ओ आर जो कि रेडियस है 5 सेंटीमीटर,
फिर ओ एस, वो भी आपका रेडियस है 5 सेंटीमीटर। 3 साइड हो गई, तो तीनों को ऐड कर देंगे यहाँ पर, 6 + 5 + 5 अपॉन में 2 से यहाँ डिवाइड कर देंगे। सो 6×5 = 11, 11 और 5 = 16, 16 / 2 एंड 2 8 × 16, 8 सेंटीमीटर सेमी पेरीमीटर आ गया। नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ एस इन फॉर्मूला। सो हमें क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा। एरिया ऑफ किसका मिल जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका मिलेगा, आर ओ एस का ना, आर ओ एस। तो 8, और 8 के मैं डायरेक्ट फैक्टर लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। क्या बनेगा 8 का फैक्टर, या देखो ऐसे कर देते हैं, 8 मल्टीप्लाई यहाँ पर 8 माइनस पहली साइड 6 मान लेते हैं यहाँ पर 6, तो 8 में से 6 गया तो 2, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। फिर देखिए, फिर 8 में से 5 गया तो 3, और फिर 8 में से 5 गया तो 3, इस तरीके से आपका आ जाएगा। ओके, तो ये पेयर बन गया आपका। ओके, यहाँ पर ये 2 पेयर बन गया, तो ये रूट से बाहर आ जाएगा 3। 8 को कैसे लिख सकते हो आप ब्रेक करके, 3 बार 2 2, और इसको 2 कर सकते हो, 2 दूनी की 4, 4 दूनी की 8, तो 1 2 ऑलरेडी है, तो यहाँ पर 1 और ये 2 2 पेयर हो गए, तो कितने 2 बाहर आ जाएंगे, सिर्फ 2 2 बाहर आ जाएंगे। तो ये टोटल कितना हो गया एरिया, 2 3 6, 6 2 12, यानी कि 12 सेंटीमीटर एरिया आ जाएगा। किसका आ जाएगा ये, हमारा आर ओ एस ट्राइंगल का। ओके, अब देखिए, तो जब ये एरिया आ जाएगा आपका, एरिया आने के बाद अगर मैं इस आर से लेके पी तक का डिस्टेंस निकाल दूंगा, तो ये जितना रहेगा वही इतना भी है, तो डबल कर देंगे हम। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है आपका, नाउ देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल यही वाला आर ओ एस। एक और फॉर्मूला होता है जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये भी होता है। तो हाफ, बेस क्या ले लेता हूँ मैं, ओके, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है आपका, ठीक है, ये क्या बनेगा, परपेंडिकुलर होगा। तो हाइट ये ले लेता हूँ, बेस ही हो जाएगा आपका, तो बेस ले लेते हैं 5 और हाइट ले लेते हैं, नहीं पता है, जो कि ये क्या है, पी से लेके आर तक, हाइट हो गई हमारी पी आर। ओके, और एरिया हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो एरिया कितना है 12, तो यहाँ पर हम 12 पुट कर देते हैं। तो समझ आया आप लोगों के लिए मैं क्या कर रहा हूँ। ओके, पीजीटी से बहुत आसान पड़ेगा, इसलिए मैं आपको इजी मेथड बता रहा हूँ। तो 12 दूनी की 24, यहाँ के आके क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये वाला क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है इक्वल टुगेदर, 12 दूनी की 24, और ये जो मल्टीप्लाई में ही इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 24/5 इज इक्वल टू पी आर। नाउ कट दीज, तो कट करने पर 5 चौक 20। ओके, आप ऐसे देख लो, 24 को 5, 5 चौक 20, 4.0, 5 8 40, 4.8, सो इट बिकम्स 4.8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा आपको, यूनिट तो कुछ भी आ सकती है। तो अगर ये 4.8 है, सो रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी, सो आर एम, रेशमा और मनदीप की दूरी क्या हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ पी आर हो जाएगी। ओके, सो ट्वाइस ऑफ मल्टीप्लाई 4.8, इट बिकम्स 9.6 सेंटीमीटर। यही बोला था आपसे निकालने के लिए। तो आपने देखा, कुछ कम टाइम में आपने इजली ये फॉर्मूला कर लिया, वरना आपको पीजीटी से लगाना पड़ता कि ये टोटल 5 है, इसको x लेना पड़ता, तो 5 में से x इस वाले को माइनस करना पड़ता आपको, 5 - x, इससे भी निकल जाता। और ये दोनों एक बार इस ट्रायंगल में लेना पड़ता छोटे वाले में, और एक बार इस वाले ट्रायंगल में आपको पीजीटी निकालना, तो भी आपका निकल जाता, क्योंकि हाइट दोनों के लिए कॉमन ही लेते। ठीक है, तो जिसको अगर पीजीटी से भी समझना है तो कमेंट कर सकता है कि हाँ पीजीटी से भी करा दीजिए, तो मैं पीजीटी से भी करा दूंगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं एक बार, ये वाला, ये भी कुछ जाना माना फेमस क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 बंदे हैं, मतलब 3 बॉयज़ हैं, जिनका नाम दे रखा है आपको, हाईलाइटेड देख रखा है, अंकुर है, ये सैयद है और डेविड है। ओके, ये सारे बराबर बराबर दूरी पर बैठे हुए हैं, ठीक है, और कहाँ पर, बाउंड्री पर बैठे हैं, जो कि एक सर्कल बाउंड्री है, सर्कल पार्क है, सर्कुलर पार्क है, और उनके हाथ में क्या है, एक टॉय टेलीफोन है। ओके, और वो एक दूसरे से इस तरीके से बात कर रहे हैं टॉय, और हमको क्या करनी है, स्ट्रिंग, यानी कि जो फ़ोन का धागा होता है उसकी लेंथ निकालनी है। तो मान लेते हैं यहाँ पर नाम दे देते हैं, इसका ए है, ये बी है, और ये सी है, 3 बंदे हो गए, इसका नाम है अंकुर, ठीक है, इसको मान लेते हैं
सैयद है और ये डेविड हो गया। ओके, बिल्कुल बराबर दूरी पर बैठे हैं, इसका मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है बिल्कुल सेम है, मान लेते हैं ए है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस बिल्कुल ए है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस बिल्कुल क्या ए है, मीन्स इक्विलेटरल ट्रायंगल है। सो इसका भी नाम देते हैं ए बी सी, ये डी हो गया, ये ई दे देते हैं, ये एफ दे देते हैं और ये जी दे देते हैं। तो हमको निकालना है ए, वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ ए। सो वी हैव टू फाइंड the length of AB is equal to BC is equal to AC, जो कि हमने A मान रखी है। ठीक है, सो और इनका रेडियस भी आपको गिवन होगा। रेडियस देखते हैं कितना है, रेडियस देखिए यहाँ पर दे रखा है 20 मीटर। ओके, रेडियस है सर्कल का 20 मीटर, यानी कि रेडियस क्या हुआ आपका, ये यहाँ से यहाँ तक ये है जी पॉइंट बिल्कुल सेंटर, तो ये आपका 20 मीटर का रेडियस है यहाँ से ये, फिर इसी तरीके से ये 20 मीटर का रेडियस है ये, और इसी तरीके से ये 20 मीटर का रेडियस है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी पीजीटी के थ्रू कर सकते हैं, बट यहाँ पर मैं एक सेंट्रोइड का रूल बताऊंगा आपको। ठीक है, सेंट्रोइड का रूल से आपको बहुत ही आसान पड़ेगा। ट्राइंगल में आपका जो एडी है, जो आपका ट्राइंगल में एडी है एंड कॉमा बी एफ कॉमा सी ई, ये सारे आपका किसका क्या काम कर रहे हैं, एक तरह से मीडियन का काम कर रहे हैं। किसका काम कर रहे हैं, मीडियन। ओके, मीडियन। और मीडियन क्या करती है, बिल्कुल इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करती है, ये भी आपके परपेंडिकुलर, ये भी आपके परपेंडिकुलर। ओके, और ये हाफ हाफ में डिवाइड होंगे, ये इसके बराबर रहेगा, ये इसके बराबर, इस तरीके से। ठीक है, ये इसके बराबर रहेगा और ये भी इसके बराबर रहेंगे, इस तरीके से। तो हम किसी का भी निकाल लेंगे, चाहे बी डी का निकाल लें, चाहे किसी का भी निकाल लें, उसका डबल कर देंगे तो हमारा लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग आ जाएगा इजीली। और मीडियन जब एक ट्रायंगल में एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, जैसे जी वाले पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है इस तरीके से तीनों मीडियन, तो ये जी जो काम करेगा वो सेंट्रोइड का काम करेगा, जो जी होगा आपका सेंट्रोइड का काम करेगा, सेंट्रोइड। और एक देखिए, एक ट्रायंगल में अगर इस तरीके से ये जी पॉइंट है आपका, एक मिनट, ये है आपका इस तरीके से, मान लीजिए ये जी यहाँ पर है, सेंट्रोइड का काम कर रहा है, तो ये 2 और ये 1 रेशियो में डिवाइड होगा, यानी कि ये 2 पार्ट में होता है और एक पार्ट में, इसी तरीके से 2 पार्ट में और ये एक पार्ट में, बड़ा वाला 2 पार्ट में और छोटा वाला साइड एक पार्ट में डिवाइड होता है इस तरीके से। ओके, तो हम क्या करते हैं, अगर देखो जीडी की लेंथ पता चल जाए तो हम क्या करेंगे, ये वाला ट्राइंगल लेके, यानी कि ये वाला ट्राइंगल हम लेके अपना बीडी को कैलकुलेट कर लेंगे, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकाल लेंगे। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, देखिए ए जी अपॉन जी डी, क्या लिखेंगे, यूजिंग सेंट्रोइड फॉर्मूला, सेंट्रोइड ए जी रेशियो जी डी इज इक्वल टू 2/1, क्योंकि ए जी कितना है, 2 रेशियो में डिवाइड होता है भी बताया, और जी डी कितना 1 रेशियो में। और ए जी क्या है आपका, ए जी तो रेडियस ही है ना, जो कि ए जी है आपका, ए जी क्या है, रेडियस है, रेडियस जो कि कितना है 20 मीटर दे रखा है। तो ए जी की जगह मैं 20 पुट कर दूंगा इस तरीके से, 20 अपॉन जी डी पता नहीं, ये है 2/1। ओके, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे इस तरीके से, देखिए इसको डायरेक्ट भी काट सकते हो, जैसे इक्वल टू में 2 1 2 और 2 10 20। सो जी डी बराबर कितना आ जाएगा, जी डी इक्वल टू 10 मीटर। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा आपका। अब देखिए इस ट्राइंगल में, नाउ इन ट्राइंगल, बी जी डी, बी जी डी, इस ट्राइंगल में आप देखेंगे तो पी जी टी हम लगाएंगे, ये 90 डिग्री होगा आपका। ठीक है, इस तरीके से, तो बी जी, बी से लेके जी
होल स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज हो गया जी डी का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर हो गया प्लस बेस का हो गया हमारा बी डी का होल स्क्वायर। ओके, सो व्हाट इज़ बी जी, एंड बी जी इज ऑल्सो क्या है, बी जी क्या काम कर रही है, रेडियस का काम कर रही है, सेंटर से बिल्कुल बराबर है, तो बी जी यहाँ पर 20 डालेंगे, 20 का स्क्वायर, और जी डी कितना अभी हमने निकाला है, जी डी इज इक्वल टू 10 मीटर, 10 का स्क्वायर प्लस बी डी, बी डी हमें पता नहीं, बी डी पता है ए बाई टू भी हो सकता है, और बी डी को बी डी रहने दीजिए, क्या फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है, बी डी स्क्वायर। ओके, 20 का स्क्वायर 400 होता है, और 10 का स्क्वायर होता है हमारा 100 प्लस बी डी का होल स्क्वायर। ठीक है, सो ये धरा के क्या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सो इट विल 300, और दिस इज़ बी डी, और अंडर रूट स्क्वायर यहाँ शिफ्ट कर दिया हमने अंडर रूट में, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू बी डी। तो 100 परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 10 का, तो 10 बाहर आ जाएगा और √3 यहाँ रह जाएगा इज इक्वल टू बी डी। और हमको टोटल बी सी पता करनी है, सो बी सी क्या होगा, बी सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी डी। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई 10√3, सो इट विल गिव यू 20√3 मीटर। तो ये हमको फाइंड आउट करना था और ये हम निकाल चुके हैं विद द हेल्प ऑफ सेंट्रोइड। तो देखिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, सेंट्रोइड से निकालेंगे। तो सेंट्रोइड पता होना चाहिए आप लोगों को, बहुत आसान तरीका है। और फिर भी अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा तो मैं आप लोगों के लिए वो पीजीटी थ्योरम, जिसको भी समझना है तो कमेंट करके बता सकता है। ओके, तो ये दोनों बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, तो आने चाहिए और मे भी एग्ज़ाम में आपके पूछे जा सकते हैं। किसी और फॉर्म में नाम चेंज करके यही क्वेश्चन दे दिया जाए या लैंग्वेज चेंज करके दे सकते हैं। तो थैंक्स यू, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।